राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया ब्लॉग। और इसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि आज है हमारे यहाँ पे वट सावित्री व्रत की पूजा, जो कि हर जगह हिंदू धर्म में हर जगह मनाई जाती है। सभी सुहागिनी औरतें इस व्रत को करती हैं अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए। तो मेरा भी व्रत है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे ये व्रत किस तरीके से मनाया जाता है, क्या क्या बनता है, किस तरीके से पूजा की जाती है। तो मैं सब कुछ आपको आज के रूटीन में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं करूंगी अपने घर की साफ सफाई, घर का झाड़ू पोछा, नहा के सबसे पहले अपने कान्हा जी की पूजा करूंगी। उसके बाद वट सावित्री व्रत की पूजा की तैयारी करूंगी। तो देखते रहिए मेरी वीडियो। तो सुबह सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा के साफ सफाई करके फिर मैं पोछा लगाऊंगी, और नहा के फिर कान्हा जी को भी नहला के उनकी पूजा भी करनी है। तो पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा ली है, और अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और उसके बाद मैं नहा के पहले अपने कान्हा जी को नहला के उनकी पूजा करूंगी। उसके बाद फिर मैं अपने व्रत की तैयारी, खाना नाश्ता जो भी बनाना है वो करूंगी। और झाड़ू पोछा हो चुके हैं, अब चलते हैं बच्चों के कमरे में, देखते हैं क्या हाल है। तो देखिए मेरे दोनों ही बच्चे कैसे सोए हुए हैं और अभी तक नहीं उठे हैं। ये इनको उठाने से भी नहीं उठेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अब हमारी छुट्टी पड़ चुकी है, इसलिए तो बच्चों को सोने देते हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ, अपने कान्हा जी की पूजा भी मैंने कर दी है, और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज काट ली, क्योंकि मुझे आज छोले बनाने हैं, और मैंने छोले भी उबाल लिए हैं। तो अदरक कूटने की मदद से मैं इसको थोड़ा मैश कर लेती हूँ, क्योंकि इससे सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे सब्जी का मसाला भी तैयार है एकदम, और मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, जो मैंने लौंग और चाय की पत्ती का पानी यहाँ पे उबाल के रखा है छान के, उसको डालूंगी, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये है चाय की पत्ती और लौंग का पानी, जो कि मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था छान के। इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसका बहुत अच्छा कलर और टेस्ट भी आता है सब्जी में। मैं छोले इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए मैंने ये पकने के लिए छोड़ देती हूँ इन्हें। और सब्जी तो बनकर हो चुकी है तैयार, आटा भी मैंने लगा लिया। कुछ इस तरह की सब्जी का कलर आया है, देखिए। और अमावस्या है तो खीर तो बनानी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चावल भी साफ़ कर लिए हैं, और खीर भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। तो देखिए खीर भी बनकर तैयार हो चुकी है, और आटा मैंने लगा लिया था। तो अब बारी पूड़ियाँ बनाने की। तो अब मैंने यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी हैं, और इसके बाद मैं पूजा की तैयारियाँ करूँगी। तो पहले सारी पूड़ी बना के रख लेती हूँ मैं। किचन का सारा काम खत्म हो चुका है, तो मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, और उसके साफ़ करने के बाद अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। और उसके लिए मेरे को बांधनी पड़ेगी साड़ी, क्योंकि मैं साड़ी में ही पूजा करूँगी, माँ का कहना है। तो यहाँ पे मैंने गाय का गोबर ले लिया है, और मेरा बेटा बड़की डाली लेकर आ चुका था, तो मैंने इसको इस गाय के गोबर में यहाँ पे गाड़ दिया है। और ये देखिए मेरी पूजा की थाली, उनका भोग भी तैयार है। यहाँ पे सब कुछ तैयार है। मैं चलती हूँ साड़ी बांधने की तरफ। तो देखिए मैं साड़ी बांधकर एकदम तैयार हो चुकी हूँ। ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सारा सामान रख लिया है। पहले मैं यहाँ पे इस बड़की डाली का तिलक कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इनकी आरती करूँगी। तिलक करने के बाद अब मैं इनकी आरती कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ पे इसी तरीके से पूजा की जाती है। सबके यहाँ अपनी अपनी रीति रिवाज होती हैं, कोई किसी के यहाँ पे कैसी पूजा करते हैं, किसी पे कैसी। तो यहाँ पे मैंने कच्चा कलावा ले लिया है, और अब मैं इस बड़ की डाली पे इसको 7 बार लपेट दूंगी, क्योंकि यहाँ पे 7 बार करना होता है, क्योंकि सुहागिन औरतें करती हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, और मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। और माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वो पकवान नहीं खाती। उनके लिए मैं यहाँ पे पहले दलिया भून के मैंने दलिया बना दिया है। माँ को दलिया खाना है, क्योंकि उनकी दवाई चल रही है अभी, और वो पकवान उनको झिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने माँ के लिए दलिया बना के तैयार कर दिया है, और अब मैं माँ को दे देती हूँ दलिया। और यहाँ पे माँ का तो सिर्फ बहाना था, मेरे को भी दलिया खाना था। तो माँ ने दलिया खाया, और माँ के साथ साथ फिर मैंने भी खाया। काफ़ी टेस्टी बना था। और अभी सबका खाना पीना ख़त्म नहीं हुआ था, तब तक बच्चे रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर आ गए थे कि मम्मी हमें रूह अफ़ज़ा पीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने बच्चों के लिए रूह अफ़ज़ा शरबत बनाना शुरू किया। मैंने पानी में पहले चीनी घोल दी है, और इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के देखिए कुछ ऐसा कलर हुआ है। और अब बारी है इसमें दूध डालने की। तो रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल दिया है। देखिए सबके लिए रूह अफ़ज़ा शरबत भी बनकर हो चुका है तैयार। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चों का कहना भी मुझे मानना पड़ा, क्योंकि गर्मी मेरे को भी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए रूह अफ़ज़ा शरबत सर्व किया। और अगर घर में कोई चीज़ बनती है, लेकिन सबसे पहले मेरे कान्हा जी को चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इनको भी ठंडाई पिलाई, और मेरे कान्हा जी भी खुश हो गए ठंडा पी के। फिर मैंने अपने माँ और बेटे को भी शरबत दिया। और देखिए ये दोनों भी बड़े आराम से बैठ के शरबत पी रहे हैं गर्मी में। और मैंने अपनी ड्यूटी का कुछ वर्क कंप्लीट किया, क्योंकि ये अर्जेंट वर्क था, मुझे आज शाम को ही इसको व्हाट्सअप करना था। तो मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट करके फिर कुछ गंदे कपड़े पड़े थे, तो मैं चल दी उनको धुलने के लिए, क्योंकि सारे काम ज़रूरी होते हैं। सुबह से पूरा दिन हो गया खाना बनाते और खाने के चक्कर में ही। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें बनी, क्योंकि पूड़ी पकवान खीर वगैरह भी सब कुछ पूजा के लिए, और फिर बच्चों के लिए रूह अफ़ज़ा। कपड़े धुलने के बाद मैंने सारे कपड़े यहाँ पे सुखा दिए हैं, और अब मैं पौधों की खुदाई कर लीची हूँ।
और मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय, राधे राधे।